नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान शिव के एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप की, रुद्र भैरव। एक ऐसा रूप जो संहार भी करता है और रक्षा भी। सोचिए, शिव का ऐसा कौन सा रूप है जो रक्षक भी है और संहारक भी? मतलब एक ही समय में दोनों। ये जो विरोधाभास है ना, इसे समझने के लिए हमें रुद्र भैरव की कहानी की गहराइयों में जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब तीनों लोकों पर, मतलब पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, हर जगह असुरों का आतंक फैला हुआ था। चारों तरफ बस अराजकता और डर का माहौल था। और देखिए, ये कोई मामूली खतरा नहीं था। इन असुरों ने शक्तिशाली तांत्रिक शक्तियां हासिल कर ली थीं। मतलब वो लगभग अजेय हो गए थे। उनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि देवता तक डर गए और भागे भागे मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। अब जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शिव के शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। और ये सिर्फ एक दिलासा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। समझ लीजिए कि उस गहरे संकट के अंधेरे में ये उम्मीद की पहली रोशनी थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। इस भयानक संकट के जवाब में एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चलिए देखते हैं कि कैसे हुआ रुद्र भैरव का प्राकट्य। ये था वो पहला पल। जरा सोचकर देखिए, भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है और उससे आग की एक तेज धारा निकलती है, जिससे एक नए रूप का जन्म हो रहा है। मतलब ब्रह्मांडीय शक्ति का क्या जबरदस्त नजारा रहा होगा वो। उनका रूप ही ऐसा था कि देखकर कोई भी डर जाए। शरीर काले बादलों जैसा विशाल और उग्र, जटाओं में आग की लपटें लिपटी हुईं और आंखें जैसे जलते हुए लाल अंगारे हों। उनका हर एक अंग जबरदस्त शक्ति और गुस्से का प्रतीक था। और हां, उनके साथ था उनका वाहन, एक भयंकर कुत्ता जिसका नाम था कालकूटवान। अच्छा, रुद्र भैरव की शक्ति सिर्फ उनके हथियारों में, मतलब त्रिशूल और तलवार में नहीं थी। नहीं, उनकी असली शक्ति तो उनके होने में ही थी, उनकी उपस्थिति में। सोचिए, उनकी सिर्फ एक दहाड़, एक गर्जना ही इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों की महीनों की तपस्या से मिली सारी तांत्रिक शक्तियां एक पल में राख हो गईं। तो अब जब रुद्र भैरव आ चुके थे तो समय आ गया था असुरों के विनाश का। अब शुरू होती है कहानी उस महायुद्ध की जिसमें धर्म को फिर से स्थापित किया जाना था। रुद्र भैरव ने इस पूरे खतरे को बड़े व्यवस्थित तरीके से खत्म किया। पहले तो उन्होंने तीनों लोकों का चक्कर लगाया और असुरों को चुनौती दी। जहां जहां वो गए, असुरों का सारा तांत्रिक जादू टूटता चला गया। फिर अपनी दहाड़ से उन्होंने असुरों की सेना में ऐसा डर पैदा किया कि वो तितर-बितर हो गए। और आखिर में उन्होंने असुरों के राजा को मारकर इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बस इसी के साथ उस महायुद्ध का अंत हुआ। जैसे ही असुर राजा मारा गया, तीनों लोकों से अशांति और डर के बादल हट गए और शांति के एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, लड़ाई तो खत्म हो गई, पर रुद्र भैरव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात युद्ध की नहीं, बल्कि उस विरासत और उन आशीर्वादों की होगी जो उनके इस रूप के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। इस जीत के बाद भगवान शिव ने एक वरदान दिया। ये एक ऐसा वादा है जो कभी नहीं टूटता, एक तरह का सुरक्षा कवच जो हर उस भक्त को मिलता है जो सच्चे दिल से रुद्र भैरव को याद करता है। तो सवाल उठता है कि भक्त रुद्र भैरव की पूजा करते क्यों हैं? देखिए, ये रूप तांत्रिक हमलों और नकारात्मक ऊर्जाओं से तो बचाता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये भक्तों को हर तरह के डर से आजाद करके हिम्मत और आत्मबल देता है। तो फिर अगर किसी को रुद्र भैरव की कृपा चाहिए तो पूजा का सही तरीका क्या है? चलिए अब उन आसान तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे इस शक्तिशाली देवता को पूजा जा सकता है। पूजा का तरीका देखा जाए तो काफी सीधा और सरल है। मंगलवार और शनिवार के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। पूजा में घी का दिया जलाया जाता है, काले तिल, नींबू और नारियल जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं और ओम रुद्र भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो भयंकर विनाश और करुणा से भरी सुरक्षा का संतुलन है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? रुद्र भैरव का रूप शायद यही सिखाता है कि विनाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी कुछ नया और बेहतर बनाने के लिए पुरानी चीजों का टूटना जरूरी होता है। ये संतुलन शायद जिंदगी के हर हिस्से में है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है।